फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सालाना बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस खत्म हो गई है, लेकिन इस बार इन एक्सरसाइजेस के खत्म होने के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को खत्म करने की बात कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ एक और मीटिंग की कोशिश भी कर रहे हैं। अब सवाल है, अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेस खत्म होने से आखिर क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव कम होगा या फिर साउथ कोरिया की सिक्योरिटी भी कमजोर हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले से भारत समेत बाकी दुनिया का क्या लेना देना है? सो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या होती है। तो देखिए, अमेरिका और साउथ कोरिया कई सालों से मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते आए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि दोनों देशों की सेनाएं किसी संभावित संकट की स्थिति में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की तैयारी रखें। यानी अगर कभी नॉर्थ कोरिया की तरफ से बड़ा मिलिट्री थ्रेट पैदा होता है तो दोनों सेनाओं को पहले से पता हो कि किस तरह कोऑर्डिनेशन करना है। इन एक्सरसाइजेस में सैनिकों की ट्रेनिंग, कमांड्स कोऑर्डिनेशन और अलग अलग मिलिट्री सिचुएशंस में रिस्पॉन्स की तैयारी शामिल होती है। इसलिए ये सिर्फ कोई सामान्य सैन्य कार्यक्रम नहीं है, ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यहाँ कई लोगों को लग सकता है, तो फिर ट्रंप आखिर एक्सरसाइजेस कम करना क्यों चाहते हैं? और यहीं से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से भी साउथ कोरिया में होने वाली बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उनकी सोच का एक हिस्सा यह रहा है कि बड़े मिलिट्री एक्सरसाइजेस से बहुत पैसा खर्च होता है और इन्हें कम करने से लागत घट सकती है। इसके अलावा ट्रंप नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहते हैं। अगर अमेरिका और साउथ कोरिया लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो नॉर्थ कोरिया इसे अपने खिलाफ मिलिट्री प्रेशर के रूप में देख सकता है। इसीलिए एक्सरसाइजेस कम करने की सोच को डिप्लोमेसी यानी बातचीत का रास्ता खोलने से भी जोड़ा जाता है। लेकिन यही एक दूसरा पक्ष भी है। साउथ कोरिया के सामने नॉर्थ कोरिया की मौजूदगी छोटी बात नहीं है। दोनों देश टेक्निकली अभी भी एक फॉर्मल पीस ट्रेट से युद्ध को पूरी तरह खत्म करने की स्थिति में नहीं है और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल कैपेबिलिटीज है। ऐसे में साउथ कोरिया के लिए अमेरिका के साथ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ज्वाइंट एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए जाते हैं तो साउथ कोरिया में यह चिंता पैदा हो सकती है कि क्या दोनों देशों की सेनाओं के साथ काम करने की तैयारी कमजोर हो जाएगी। यानी एक तरफ एक्सरसाइजेस कम करने से तनाव घटाने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ इससे सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को लेकर चिंता भी पैदा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया लंबे समय से अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेस का विरोध करता रहा है। इसीलिए अगर वॉशिंगटन और सियोल एक्सरसाइजेस कम करते हैं तो प्योंगयांग इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देख सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नॉर्थ कोरिया तुरंत अपने न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल प्रोग्राम्स को छोड़ देगा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। ट्रंप और किम जोंग उन पहले भी साथ में आमने सामने मुलाकातें कर चुके हैं। इसीलिए अगर दोनों नेताओं के बीच में फिर से बातचीत होती है तो दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि इस बार कोई वास्तविक प्रोग्रेस होती है या नहीं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका लंबे समय से नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट को कम करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए बातचीत आसान नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कम होने से नॉर्थ कोरिया का खतरा खत्म हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कम करना और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, यह दोनों अलग अलग बातें हैं। एक्सरसाइजेस कम होने से डिप्लोमेटिक माहौल बेहतर हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज का सवाल अलग है। इसलिए अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो असली सफलता तभी मानी जाएगी जब दोनों पक्ष सिक्योरिटी और न्यूक्लियर वेपन्स जैसे बड़े मुद्दों पर कोई ठोस रास्ता निकाल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि आखिर दुनिया का इससे क्या लेना देना है। तो देखिए, यह सिर्फ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की कहानी नहीं है। इसका असर पूरे एशिया की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ अमेरिका की अलायंस एशिया में अमेरिका की बड़ी सिक्योरिटी प्रेजेंस का हिस्सा है। अगर अमेरिका अपने मिलिट्री एक्टिविटीज का तरीका बदलता है तो जापान जैसे उसके दूसरे एलाइज भी ध्यान से देखते हैं कि वॉशिंगटन की रीजनल स्ट्रेटेजी किस दिशा में जा रही है। दूसरी तरफ चाइना भी कोरियन पेनिनसुला की स्थिति को बहुत करीब से देखता है, क्योंकि चाइना नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी है और ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी में उसका अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इसीलिए कोरिया पेनिनसुला में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता। चाइना के लिए कोरियन पेनिनसुला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ता है
तो पूरे ईस्ट एशिया में मिलिट्री टेंशन बढ़ सकता है। लेकिन अगर वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच बातचीत आगे बढ़ती है और तनाव कम होता है तो चाइना के आसपास का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी बदल सकता है। इसीलिए बीजिंग भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखता है। जापान भी नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर चिंतित रहता है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल एक्टिविटीज का असर जापान के सिक्योरिटी कैलकुलेशंस पर पड़ता है। इसीलिए अगर अमेरिका और साउथ कोरिया अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस में बड़ा बदलाव करते हैं तो जापान को भी यह देखना होगा कि उसकी अपनी डिफेंस प्लानिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा। यानी एक देश की मिलिट्री पॉलिसी में बदलाव कभी कभी पूरे रीजन की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को प्रभावित कर सकता है। देखिए, इस खबर के सकारात्मक पक्ष भी हैं। अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कम करने से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में बातचीत का रास्ता खुलता है और तनाव कम होता है तो यह अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि कोरियन पेनिनसुला में लंबे समय से मिलिट्री टेंशन है। अगर बातचीत के जरिए मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर थ्रेट और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन को कम करने से कोई रास्ता निकलता है तो इसका फायदा सिर्फ कोरिया को ही नहीं, पूरे ईस्ट एशिया को हो सकता है। और यही डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फायदा होता है, जहां संभव हो टकराव की जगह बातचीत। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस कम करने से साउथ कोरिया की प्रिपेयर्डनेस को लेकर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस का एक उद्देश्य यह भी है कि दोनों सेनाएं किसी भी इमरजेंसी में साथ मिलकर तुरंत काम कर सके। इसीलिए चुनौती यह है कि तनाव भी कम हो और सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस भी कमजोर न हो, और यही बैलेंस सबसे मुश्किल हिस्सा है। इस पूरी खबर को समझने के लिए एक बात याद रखिए, यह मामला केवल इस बात का नहीं है कि अमेरिका और साउथ कोरिया कितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। क्या अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में फिर से मीनिंगफुल डिप्लोमेसी शुरू हो सकती है? अगर हाँ, तो क्या नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता करेगा? क्या साउथ कोरिया को पर्याप्त सिक्योरिटी एश्योरेंस मिलेगा? और क्या अमेरिका अपने मिलिट्री अलायंस को मजबूत रखते हुए नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत कर पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, भारत सीधे इस मिलिट्री डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत के लिए ईस्ट एशिया की स्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया में अगर बड़े स्तर पर मिलिट्री टेंशन बढ़ती है तो उसका असर रीजनल ट्रेड, सप्लाई चेन और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पर पड़ सकता है। इसके अलावा इंडिया के अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ अलग अलग स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। इसलिए एशिया में स्टेबिलिटी भारत के हित में है। अगर हम इस पूरी खबर को एक लाइन में समझें तो अमेरिका और साउथ कोरिया की बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म हो गई है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप का एक्सरसाइज कम करने और किम जोंग उन के साथ बातचीत बढ़ाने का रास्ता कोरियन पेनिनसुला में तनाव कम करेगा, या इससे साउथ कोरिया की सिक्योरिटी को लेकर नई चिंता पैदा होगी? अगर डिप्लोमेसी सफल होती है तो यह पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी कमजोर होती है तो रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए बाकी देश अभी सिर्फ एक्सरसाइज खत्म होने को नहीं देख रहे, बाकी देश यह देख रहे हैं कि ट्रंप और किम जोंग उन के बीच अगला कदम क्या होता है, और यही इस खबर को साउथ कोरिया से निकलकर पूरे एशिया और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।